इस वक्त ईद उल अजहा के लिए वक्त कम रह गया है और मुकाबला बहुत सख्त है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के शहजादे खास तौर पर याक की इस वक्त मार्केट में धूम है। बड़ी कीमत का जानवर हमारे पास याक जो है उसकी कीमत ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए है और सबसे जो छोटा हमारे पास तो 2,70,000 रुपए का है। पहाड़ों के सबसे टॉप पे रहते हैं और टॉप पे आपको भी पता है कि सारे लोग जानते हैं कि कोई गंदगी कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ये जड़ी बूटियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इसका गोश्त लजीज और मरीजों के लिए बहुत मुफीद होता है, जैसे कि शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, इनके लिए इसका गोश्त बहुत मुफीद है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। MYK न्यूज़ के लिए गिलगित से मैं हूं मुबारक हुसैन आज़ाद। नाज़रीन कराम, गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई मुनफरद किस्म के जानवर पाए जाते हैं। इस वक्त ईद उल अजहा के लिए वक्त कम रह गया है और मुकाबला बहुत सख्त है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के शहजादे खास तौर पर याक की इस वक्त मार्केट में धूम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित के मज़ाफ़ाती इलाके दनियोर में और यहाँ पे एक मवेशी मंडी कायम है। इसमें जो नायाब किस्म के जानवर है याक लाए गए हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। यहाँ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कीमतें क्या है, आखिर ये कैसे पालते हैं इनको और यहाँ पे लाके फ़रोख्त करते हैं। मुजीब साहब बताएगा, ये जो मुनफरद किस्म के जानवर है इनके कीमतें क्या है और आपने इनको कहाँ से लाया? जी अस्सलाम वालेकुम। इनकी कीमतें मुख्तलिफ है, साइज़ के हिसाब से और सेहत के हिसाब से मुख्तलिफ कीमत हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे जो बड़ी कीमत का जानवर हमारे पास याक जो है उसकी कीमत ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए है और सबसे जो छोटा हमारे पास तो 2,70,000 रुपए का है। बाकी ये हमने सिकरदो के अपर वो गाँव से ये माल हमने यहाँ पे लाया हुआ है। जी, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। ये इंतहाई बुलंद मकामात पे पाए जाते हैं, पहाड़ों पर, ख़ास तौर पर चरागाहों पे साल भर ये वहाँ पे चढ़ते हैं और ये इस वक्त गर्मियों का सीज़न है तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से इनको अभी यहाँ पे लाया गया है। इस वक्त इनका जो सीज़न होता है वो पहाड़ों के जो अबर वाली एरियाज होते हैं वहाँ पे होते हैं। ये जो जानवर होते हैं इनके गोश्त के हवाले से काफ़ी मशहूर है कि इनका गोश्त जो है इंतहाई लजीज होता है और ये काफ़ी मुश्किल होता है इनको पालना। ये बताएगा सर, ये इनका गोश्त में ऐसा जायके क्या होता है कि लोग डिमांड करते हैं, ये खाते क्या है बेसिकली? असल में बात यह है कि ये असल में पहाड़ों के सबसे टॉप पे रहते हैं और टॉप पे आपको भी पता है कि सारे लोग जानते हैं कि कोई गंदगी कोई ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे बहुत बिल्कुल माहौल साफ़ सुथरा होता है और ये जड़ी बूटियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इसका गोश्त लजीज और मरीजों के लिए बहुत मुफीद होता है, जैसे कि शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, इनके लिए इसका गोश्त बहुत मुफीद है। जैसे कि छोटे जानवर का गोश्त होता है बिल्कुल इसी तरह इसका गोश्त होता है और जायकेदार। मुझे सब ये बताएगा, एक आम गाय और इनमें क्या फ़र्क होता है? एक आम गाय जब हम इसको कहीं पे भी पाल सकते हैं, इनको नहीं पाल सकते हैं, बुनियादी इसमें फ़र्क क्या है इन दोनों में? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये शुरू से ही ठंडे इलाके में पैदा होते हैं, ठंडे इलाके में ही ये पले बड़े होते हैं तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद इनका है सबसे मेन चीज़ खुराक है। खुराक जो है ये आम खुराक, जैसे हमारे घर का जो कचरा वगैरह बचता है वो भी गायों को खिलाया जाता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा घास खिलाया जाता है और जड़ी बूटियाँ खिलाई जाती हैं। अच्छा मुजीब साहब, ये बताएगा, ये चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के एक मुनफरद किस्म के जानवर होते हैं, एक बंदा जो पिंडी, इस्लामाबाद या कराची या एक मुल्क के दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ये जानवर ले जाता है, इसकी देखभाल कैसे की जा सकती है और ऐसे गर्म इलाके में क्या ये सर्वाइवल कर पाएंगे? जी, अगर आप इन पर अगर थोड़ा ख़र्चा बहुत करें तो सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इनके लिए एसी लगाते हैं, फैंस वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं तो चांस है कि ये उधर सर्वाइव कर सके। ये अंदाज में नाज़रीन कराम निराले होते हैं। इन जानवरों का जो है जो बसेरा या मस्कन होता है वो पहाड़ी इलाका होता है, लेकिन ओवरऑल दीगर जानवर के निस्बत ये शरीफ होते हैं। ये शरीफ होने की वजह क्या है, इनसे बात करेंगे। बताइए, ये शरीफ होते हैं, बिल्कुल कोई छोटा बच्चा भी इससे हाथ फेर सकता है, ये सींग नहीं मारते दीगर जानवरों की तरह, इसमें क्या वजह है? इसमें वजह यह है कि जो याक रखे जाते हैं उस जगह पर ज़्यादातर इनके साथ लोग भी बैठते हैं, लोगों की आबादी भी उधर है तो लोगों के बच्चे वगैरह ये सब बच्चे और उनके जो औरतें हैं वहीं इनको संभालती हैं उधर, तो इस वजह से ये लोगों के साथ आदी होते हैं। बाज़ याक होते हैं जो कि बहुत ऊपर इलाके में रहते हैं जहाँ पे लोगों का बसेरा नहीं होता, उधर के याक थोड़े बदमाश टाइप के होते हैं, वो कभी कभार सींग भी मारते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को नहीं देखा होता है, दूसरी ये गाड़ियाँ वगैरह इन चीज़ों को नहीं देखा होता तो फिर ये देख के वो थोड़ा डर जाते हैं, इस वजह से वो सींग मारते हैं। बाकी जो याक लोगों के साथ रहते मिलजुल के वो बिल्कुल सींग नहीं मारते, वो बच्चे भी उनको संभाल लेते हैं। अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहे इनको, कैसे रब्ता कर सकता है, आप तक कैसे पहुँच सकता है और उनकी कीमतें क्या है, कोई रेट्स बताइए।
जी मुख्तलिफ हैं हमारे पास। याक पड़े हैं 2,70,000 रुपये के भी पड़े हैं, 2,90,000 के भी हैं, 3 लाख तक भी हैं, 3.5 लाख तक भी हैं। मुख्तलिफ रेट हमारे पास है। अगर कोई भाई हमसे ख़रीदना चाहता है तो हमारे एड्रेस ये है कि धन्योर का जो पुल है जो गिलगित और धन्योर को कनेक्ट करते हैं, उसी पुल के साथ ही ऊपर हमारा डेरा है, तो उधर वो लोग आ सकते हैं और हमसे ख़रीदारी कर सकते हैं। ये आपने कीमतें जो बताई, बड़े शहरों में एक आम से जो जानवर होता है या बकरा होता है उसकी कीमत आपने बताई, ये इंतहाई सस्ते क्यों है, आखिर वजह क्या है? असल में बड़े शहरों की निस्बत हमारे गिलगित में अभी तक जो है कीमतें थोड़े अच्छे हैं हमारे हिसाब से। हमारे यहाँ पर सस्ते होने की वजह यह है कि हमारे पास वाफर मिकदार में जानवर मौजूद हैं और हमारे लोग पहाड़ी लोग हैं और उनके जहन बिल्कुल ऐसे नहीं है कि किसी लोगों से जो है वो ज़्यादा पैसे हड़प ले जाए जो फिर नाजायज़ कीमतें बता दे। तो हमारे लोग जो हैं वो अच्छे जहानत के लोग हैं कि जो बिल्कुल दूसरे आगे जो गाहक होता है उसको भी तंग नहीं करते, ठीक है, उसको भी मुनासिब करके माल बेचने का सोचते हैं। अच्छा, मुजीब साहब ये भी बताएगा, ऐसे जो मुनफरिद जानवर होते हैं इनको पालने के लिए किस तरह के इकदाम करने होंगे? अगर कोई बंदा पालना चाहे, इसको रखना चाहे गाय की जगह पे, तो वो क्या रख सकता है अपने घर में? देखें, याक तो रखना मुमकिन नहीं है इस इलाके में। सर्दियों में आप रख सकते हैं नीचे, लेकिन गर्मियों में मुमकिन नहीं है, वो कभी भी मर सकता है, उसका पता नहीं होता, तो गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए अगर कोई रखना भी चाहे तो फिर बहुत ज़्यादा खर्चा बनने का है, इसके लिए फिर सर्दी का आपने इंतज़ाम करना है। आपने याक लाए हैं, आपकी उम्र भी यंग आप नज़र आ रहे हैं, आखिर आइडिया कहाँ से आया, आपने क्यों ये कारोबार शुरू किया? बस मेरे हैं कलीग्स जो कि वगैरह कसाई वगैरह का काम करते हैं, दूसरे ये काम करते हैं, तो उनके साथ बस हमारी सोसाइटी है, तो इसी वजह से बस ये आइडिया हमसे उन्हीं से हमें ये आइडिया मिला है। नाज़रीन करम, ईद करीब है, मुकाबला सख्त है, वक्त बहुत कम है। याक की मंडी से हम आपको बता रहे थे और इंतहाई मुनासिब कीमत पर याक मिल रहे हैं। अगर आप भी याक के शौकीन हैं, एक मुनफरिद जो जानवर है उसको ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कुर्बानी भी मुनफरिद होती है, यहाँ के लोग भी मुनफरिद के इलाका भी मुनफरिद है, तो जानवर भी आपको मुनफरिद नज़र आ रहे हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप गिलगित का और ख़ास तौर पर इस इलाके का रुख करें, धन्योर पे आए, आप ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे जानवर आपको अवेलेबल है। मुबारक हुसैन आज़ाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।